हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंतर्गत कुछ जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर के आया हूं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं और किसी किसी साल तो ऐसा देखा गया है कि कम से कम, जैसे मान लीजिए यूपी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 125 में से 50-60 क्वेश्चन तक रिपीटेड देखने को मिले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 3-4 साल के जो पेपर हैं उनका एक ही वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकें। अगर इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो आपसे गलत ना हो। और एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता उसे जरूर नोट कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। कोशिश करें कि आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर के बैठें और पूरे के पूरे जो सेट हैं 125 क्वेश्चन के, उसमें से आप करने की कोशिश करें और अपना आंसर नोट करें। बाद में कमेंट के माध्यम से बताएं कि 125 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस सेट हल करने का। तो उम्मीद यही करूंगा कि भाई आप लोग इस तरीके से कर लें। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? सभी सामाजिक परिवर्तन जो है वो विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविस, मैकाइवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड कॉब या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर अपना नोट कर लें और इसका जो सही आंसर है वो है सी। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। इसका सही आंसर जो है वो है सी, गंधर्व विवाह। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा। किसने परिभाषित किया? ये परिभाषा है और देखिए इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पेपर में आ सकता है। ऑप्शन है आपके देसाई, दुबे, श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सही आंसर है सी। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समुदाय से, समिति से, संस्था से या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो सही आंसर है वो है बी, समिति से। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? अगस्ट काम्टे, पेरेटो, मर्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकट प्रकार्य तथा अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7, मैलिनोवस्की, मर्टन, स्पेंसर, दुर्कीम। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है वो बताना है। जॉर्ज सिमेल, हॉबहाउस, टॉनीज या भी विजय। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सही आंसर है बी, एल.टी. हॉबहाउस। निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस क्वेश्चन को मैं कहूं कि बार बार रिपीट हो रहा है उसे जरूर विशेष तौर पे ध्यान दे लें, अच्छे से तैयार कर लें, या फिर जिसके बारे में कहूं कि ये इम्पोर्टेंट है उसको विशेष रूप से आप लोग तैयार कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और सभी ग्रुपों में आप इसे शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का जो सही आंसर है वो है सी। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक स्तरीकरण का आधार और इसका जो सही आंसर है वो है डी, प्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा। ग्रीन, वेबर, मैकाइवर एंड पेज या फिर जॉनसन।
क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 12, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, सिमेल, वर्गेस, रास या फिर वॉन विजे। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर है वर्गेस। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित या फिर प्रदत्त। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही आंसर है अर्जित। क्वेश्चन नंबर 14, मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 14, 4, 5, 6, 7 और इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी कि 5। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? क्वेश्चन नंबर 15, लेविस, बी जॉन्स, बी जॉन रेक्स, सी गुनार्ड मेंडल या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर है ऑस्कर लेविस। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? मालिक यानी कि किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल, थॉर्नर या फिर श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर है सी। फूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही आंसर है बी। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? फूले, गुरविच तथा मूरे, लेपियर या कार्ल मैनही। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही आंसर है ए। आधुनिकीकरण वन औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक सहचर्य है, ये किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनजे रमेल्सर, एटी जोन्स, जेकब या फिर मूरे। क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही आंसर है डब्ल्यू ई मूरे। क्वेश्चन नंबर 20, जाति का आधार क्या है? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान और इसका सही आंसर है जन्म। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया, ये किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोगार्ट, सोरोकिन, बेरस्टीड या फिर मार्गो। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका सही आंसर है बोगार्ट्स। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका स्टेटमेंट है? अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या फिर इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही आंसर है डी। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं क्योंकि वहां पर आपको नोट्स मिल जाते हैं। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। क्वेश्चन नंबर 23, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। इसके अलावा डेली 8 बजे शाम को लाइव क्लास होती है, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहा करें। क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 24, बेबर, मेलिनोवस्की, दुर्खीम या फिर फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है सी, इमाइल दुर्खीम। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? लोम्ब्रोसो, गोरिंग, सदरलैंड या फिर रैकलिफ। क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर लोम्ब्रोसो। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, संदर्भ या फिर अंतः। क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर है द्वितीयक समूह। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बुक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अवधारणा यानी कि सिद्धांत और जनक, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन 100% आपका होगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत होते हैं, ध्यान रखना। जो भी ऐप से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्हें मैंने अलग से ही टोटल बुक्स और टोटल अवधारणा वाला PDF कंप्लीट करके दिया हुआ है, सिर्फ उन्हें जा करके अच्छे से तैयार करना।
लेना। क्वेश्चन नंबर 27 का डी, निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? मजूमदार, बोस, एल्विन, घुरिये। सही आंसर है सी बी एल्विन। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। यानी संस्कृति वह कुंजी है जो मानव समाजों मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसने कहा? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगले एग्जाम में भी आ सकता है, चाहे वो बिहार का हो या फिर राजस्थान का या फिर एमपी का वर्ग 1 का या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी या जीआईसीयूपी। क्वेश्चन नंबर 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के साधनों की संख्या से अधिक होती है। ये परिभाषा किसकी है? इलियट एंड मेरिल या फिर प्रिब्राम या मर्टन या ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 30, सही आंसर है बी। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 6, 8, 4, 10। क्वेश्चन नंबर 31 और इसका सही आंसर है सी। भारत के जौनसार बाबर की खरा जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 32, एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। क्वेश्चन नंबर 32 और इसका सही आंसर है सी यानी बहुपति विवाह। निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 33 और इसका सही आंसर है सी। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है? बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। कार्ल मार्क्स, वेवलेन, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 और इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है टीबी बोटमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन या फिर दोनों या कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 और इसका सही आंसर है सी। निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य या आत्मनिर्भरता। 36 और इसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंध? 37 माता पिता चाचा भाई और 37 का सही आंसर है सी। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा का प्रतिपादन रिपीट हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा उस आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? क्वेश्चन नंबर 39 आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का या फिर परंपरागत मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर 39 और इसका सही आंसर है वो है डी। निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है भूमि की, मुद्रा की सेवाओं एवं वस्तुओं की और इसका बिल्कुल सही आंसर है डी। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये किसने कहा है? लूथर, वीरस्टीड, लॉर्ड या फिर पूले। क्वेश्चन नंबर 42 और इसका सही आंसर है ए। सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी। पूले, सोरोकिन, दुर्खेम, वीरस्टीड। क्वेश्चन नंबर 43 और इसका सही आंसर है वीरस्टीड। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन,
अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 44 और इसका सही आंसर है ए। निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र या फिर पिता। क्वेश्चन नंबर 45 और इसका सही आंसर है 45 का, वो है बी। क्वेश्चन नंबर 46 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा। क्वेश्चन नंबर 46 और नागालैंड की जनसंख्या कम हुई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक, तृतीयक समूह, नकारात्मक समूह, संदर्भ समूह। क्वेश्चन नंबर 47 और इसका सही आंसर है संदर्भ समूह। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर काम्टे, बेबर, मार्क्स, दुर्खी। क्वेश्चन नंबर 48 सही आंसर है दुर्खी। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृवंशीय, मातृवंशीय, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 49 और इसका सही आंसर है डी। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। और महात्मा गांधी, मार्टिन अरविंद या स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 50 सही आंसर श्री अरविंदो या अरविंद घोष। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविट्ज क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति या फिर प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 51 सही आंसर संस्कृति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहुत इजी क्वेश्चन है, खूब करवाया गया है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि पंचायती राज के बिना, इस टॉपिक के बिना समाजशास्त्र हो या पॉलिटिकल साइंस, उनका पेपर नहीं बनता कभी भी। तो अच्छे से इसे जो है इस टॉपिक को तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 53 मेड, फ्रायड, कूले या ब्लूम। का सही आंसर है सी। निम्नांकित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हालांकि इजी है, सभी को पता है, मैंने खूब करवाया है अपने डेली क्लास में। 54 और इसका सही आंसर है सी। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर है डी, सोरोके। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। कई बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 और सही आंसर सी। काका कालेलकर आयोग के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड क्या था? व्यक्ति, परिवार, जाति, व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 57 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 काम्टे नहीं, तो इसका जो सही आंसर वो है अगस्त काम्टे। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 59 और इसके जो विकल्प हैं डेविस, वीरस्टीड, दुर्खीम, मैकाइवर एंड पेज। तो 59 का जो सही आंसर है वो है बी। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 60 और इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? दुर्खीम, बेबर, स्पेंसर, काम्टे। क्वेश्चन नंबर 61 और इसका सही आंसर है डी। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्गेल, एंडरसन, घुरिये और या फिर राव। क्वेश्चन नंबर 62 और इसका सही आंसर है बर्गेल। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 63 घुरिये, मजूमदार, रिजले, हट्टर। क्वेश्चन नंबर 63 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति
या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः तुच्छ जाति की दिशा में अपने रीत रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64। आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। तो 64 का जो सही आंसर है वो है डी, संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? कानून, जेल, धर्म, राज्य। 65 सही आंसर है धर्म। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रतिपादन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबर, दुर्खीम, अगस्ट काम्टे, स्पेंसर। 67 और इसका सही आंसर है बी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 68 और इसका सही आंसर है बी, प्रचंड मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? क्वेश्चन नंबर 69 दुबे, घुरिये, मैरियट या फिर आंद्रे बेते। क्वेश्चन नंबर 69 और इसका सही आंसर है एम, मैरियट। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। दुबे, श्रीनिवास, जॉनसन, वाइजर। क्वेश्चन नंबर 70 और इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? दोस्तों, टेलीग्राम में मैं 3 तरीके के कोर्स ला रहा हूं। एक तो वीआईपी कोर्स है जिसके अंतर्गत आपको 35 प्रैक्टिस सेट और सभी बुक्स और उनके राइटर, सिद्धांत और जनक, ये चीजें आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलेंगी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। इतना मिनिमम प्राइस कि लगभग सभी स्टूडेंट ले सकते हैं। ये 35 प्रैक्टिस सेट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपडेटेड है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपको लगता है कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो कोर्स है वो भी टेलीग्राम पे मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको ये तो पूरा रहेगा ही, इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर जितने भी पूरे समाज शास्त्र के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट फॉर्म में, इसके साथ साथ आपको ये चीज भी मिलेगी। तीसरा कोर्स है, ये पूरी की पूरी चीजें रहेंगी। इसके अलावा कंप्लीट जो है डीपली नोट्स, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज, टॉपिक वाइज, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी कंप्लीट, जिसके पास 2 से 3 महीने का समय तो ये थर्ड वाला बेटर है, और नहीं तो फिर आप पहला वाला या फिर सेकंड वाला, इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। इसलिए जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ए, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? गुहा, घुरिये, टॉनी, अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 72 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता यानी कि जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 और 73 का जो सही आंसर है वो है बी। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? उठाईगिरी, धूर्तकीड़ा, चोरी, घूसखोरी। क्वेश्चन नंबर 74 और इसका सही आंसर है डी। किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन, मैकाइवर एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 75 सही आंसर डेविस। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध,
दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। क्वेश्चन नंबर 76, सही आंसर आयु। निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट है, स्पेंसर, दुर्खेम, वेबर, कांटे। क्वेश्चन नंबर 77 यानी कि स्पेंसर। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, टोडा और या फिर खरिया। क्वेश्चन नंबर 78 और इसका सही आंसर है ए। जेएस मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 79। आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है सोशियोलॉजी का। डेली जो है 8 बजे शाम को लाइव क्लास होती है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको जो भी मैं क्लासेस कराता हूं उसका पीडीएफ मिल जाता है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 और इसका सही आंसर है इथोलॉजी। कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? फॉस्टर, रेडफील्ड, श्रीनिवास लेविस। क्वेश्चन नंबर 80, सही आंसर जॉर्ज फर्स्ट। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 81, समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। क्वेश्चन नंबर 81, सही आंसर ए। भारत में सरकारी सेवा में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इसका आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिडेंस और स्ट्रास, पार्सन्स, जोन्स। क्वेश्चन नंबर 83 और 83 का सही आंसर है एंथनी गिडेंस। समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप। काम्टे, दुर्खेम, वेबर, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 84, सही आंसर है इसका वेबर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? रेकलेस, रोजर, जॉनसन, बोगार्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 85 और इसका जो सही आंसर है वो है ए। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? आराम से देखें क्रम, उसके बाद अपना आंसर नोट करें। जब करवाता हूं ध्यान दें कि क्वेश्चन को नोट जरूर कर लिया करें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं पता अपने नोट्स में। साथ ही साथ जैसे अब ये क्लास चल रही है तो कोशिश करो कि 125 क्वेश्चन की नंबरिंग कर लें, उसके बाद अपना मान लीजिए पहले का आपका बी है, दूसरे का सी है, इस तरीके से आप पूरा टैली कर लें। बाद में काउंटिंग करने के बाद में ये देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगले एग्जाम के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये तैयारी करने का। क्वेश्चन नंबर 86 और इसका सही आंसर है सी। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, किसका मत है? नेस्फील्ड, घुरिये, श्रीनिवास, हट्टन। क्वेश्चन नंबर 87, सही आंसर है ए। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? कपाड़िया, श्रीनिवास, घुरिये, देसाई। क्वेश्चन नंबर 88, सही आंसर है बी। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑगबर्ग। क्वेश्चन नंबर 89, सही आंसर है डी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1911, 1931, 1881, 1880 और इसका सही आंसर है 1881। लॉर्ड रिपन, रिपन के टाइम पे ये शुरू हुई थी, लेटन इससे पहले थे। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित किस पुस्तक में किया है? क्वेश्चन नंबर 91। दोस्तों सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग 1600 क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपलोड किया 3 पार्ट में, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1600, और ये 3 पार्ट में मैंने यानी 3 वीडियो के रूप में अपलोड किया है। जिसने भी नहीं देखा है इन तीनों पार्ट को अच्छे से देख करके उन्हें तैयार कर लें। इसके अलावा हाल ही में 425 क्वेश्चन का एक ही वीडियो अपलोड किया है, नहीं देखा तो वो भी देख लें। और डेली 8 बजे लाइव क्लास चलती है। क्वेश्चन नंबर 91 और इसका सही आंसर है बी। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर
किसने स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 92 नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 92 आंसर है ब्राउन। सोशियोलॉजी दो शब्द सोशियस एवं लोगोस से मिलकर के बना है। लोगोस किस भाषा का है? क्वेश्चन नंबर 93 और इसका सही आंसर है सी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 सामाजिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक सांस्कृतिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 94 सही आंसर इज ए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये कथन किसका? इंपॉर्टेंट है। मैकाइवन पेज, गिलिन, गिडेंस, दुर्खेम। 95 और इसका सही आंसर है ए। मुस्लिम विवाह क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर देना है। 96 आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? और इसका सही आंसर है बी। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 97 भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1958, 1952, 1955, 1953। क्वेश्चन नंबर 97 और 97 का जो सही आंसर है वो है 1952। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, वेबर, दुर्खेम। नंबर 98 और इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 99 मैकाइवर पेज, डेविस, बोगार्ड, जिन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 99 सही आंसर है डेविस। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किया है 4 स्वरूप में? जॉनसन, बोटोमोर, पार्सन्स, रंग। क्वेश्चन नंबर 100 और इसका सही आंसर है वो है बी यानी कि बोटोमोर। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग देंगे। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, इसके पूरे फैक्ट याद रखना। शारदा एक्ट कब आया, कितनी एज से संबंधित है, सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 102 और सभी को पता है बाल विवाह से संबंधित। रिमांड गृह एवं पोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? क्वेश्चन नंबर 103 बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी, आदतन अपराधी। और 103 का सभी को पता है बाल अपराधी। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन या फिर उपयुक्त सभी। 104 का डी। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कूले, हट्टन, रिजले, केतकर। क्वेश्चन नंबर 105 सही आंसर है सी एच कूले। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? हमेशा पूछा जाता है ये, हमेशा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 सभी को पता है 1955। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? यह भी इंपॉर्टेंट है। कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। 107 सही आंसर ए। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सामाजिक राजनैतिक संस्थाएं, राजनैतिक व्यवस्था, मानव व्यवहार, समाज। क्वेश्चन नंबर 108 सही आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन महर का भुगतान करता है? वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को या वर द्वारा वधु को। 109 का डी मेहर। किसने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है? मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेजर, टायलर, मार्क्स, मेलिनोवस्की। और 110 का सही आंसर है कार्ल मार्क्स। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कार्ल मार्क्स वाला। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 111 और इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू,
बोस महात्मा गांधी। आंसर महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मुंबई। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा, यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? आर.एन. ईमानदार, के.एल. शर्मा, बी. मेहता, बी. सिंह। क्वेश्चन नंबर 113, सही आंसर सी। निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लुई बर्थ, रॉबर्ट पार्क, रेडफील्ड, हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 114, सही आंसर रेडफील्ड। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? इंग्लिश, बोटोमोर, जॉनसन, जिन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 115, सही आंसर ए। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़े हैं, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्रायड, डेविस, मैकाइवर एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 116, सही आंसर माल्थस। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, माल्थस वाला। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्वेश्चन नंबर 117 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? सिमेल, कामटे, दुर्खीम, कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 118 और 118 का जो सही आंसर है वो है ए। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ये इंपॉर्टेंट है और इसका जो विकल्प है गोरिंग, मर्टन, ट्यूमिन, पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 119, सही आंसर आर के मर्टन। किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? घुरिये, ऑगबर्न एंड इमकॉफ, थॉमस एवं नैनकी, एलियट एंड मैरिल। क्वेश्चन नंबर 120 और 120 का जो सही आंसर है वो है डी। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? क्वेश्चन नंबर 121, आराम से पढ़ें और इसका आंसर अपना नोट कर लें। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 121 का ए। नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्णात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्गन, मर्डॉक, लॉवी, जेकब। क्वेश्चन नंबर 122 और सही आंसर इज ए। परिहास संबंध किसके मध्य पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 123। सभी को पता है जीजाशाली के मध्य समाज बनता है। 124 व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से या समितियों से। क्वेश्चन नंबर 124 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? क्वेश्चन नंबर 125, 1814, 1919, 1838, 1947 और इसका सही आंसर है 1838। दोस्तों ये एक पीजीटी का एग्जाम है, पेपर है जो एग्जाम में आया हुआ था। अब इसमें से आपको बताना है कि 125 यहाँ तक जो अभी चला ये सेट, इस पेपर में यानी 125 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये बताना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा सेट। दोस्तों ये दूसरा एग्जाम पेपर है, इससे पहले जो हमने किया वो भी आया हुआ पेपर है और ये भी। अगर इन दोनों को सही से तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इस बार के एग्जाम में मिल जाएंगे, वो कहीं का भी आप एग्जाम दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव किस चीज का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये जो इसका सही आंसर है वो है सी। इसमें भी आप लोग 125 क्वेश्चन की मार्किंग कर लें और उसके बाद मान लीजिए पहले का सी है, दूसरे का बी है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आंसर, इस तरीके से आप अपना आकलन करें और कमेंट के माध्यम से लास्ट में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज।
समाज के बारे में है कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। दूसरा है एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर आपको बताना है और सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित में के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। किसको? जनता पुलिस, पुलिस तथा जनता सेना। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस तथा जनता। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो सही आंसर है वो है ए। किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? 1980, 1979, 1978, 1909। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सही आंसर है 1980। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर पांचवी, इंदिरा गांधी के टाइम। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार करना है। आधुनिकीकरण के संबंध में पहला है कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की और रूपांतरित है। दूसरा, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण हुआ है। और इन व्याख्याओं को जो है सही क्रम में मिलाना है कि कौन कौन से सही हैं, यानी कूट के माध्यम से इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही आंसर है सी, यानी कि दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिकार बार अथवा बार बार गुजरता है? नंबर 8, पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास, चक्रीय उद्विकास, प्रतिवर्ती। कौन सा सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है चक्रीय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर वर्ग। कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साझेदार। चौथा है किसान तथा फसल साझेदार। कूट के माध्यम से सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको एक बार अच्छे से और देख लीजिए और इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1, 3, 4। आराम से देख करके अपना आंसर सही करें। निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। घटना शास्त्र, पहला है घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। दूसरा है घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्य में। चौथा है घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रकार के प्रयास करता है। कूट के माध्यम से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका जो सही आंसर है वो है डी। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक व्यवस्था को बदलने से, सामाजिक व्यवस्था को समझने से, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर इज डेरनडोर्फ। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14 और इसका सही आंसर है स्पेंसर। सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पार्सन्स, मूर, वेबर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है मूर। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। जो क्वेश्चन पता है अच्छी बात है, जो नहीं पता सिर्फ उन्हें तैयार करना है। सोरोकिन, ऑकबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 16,
सही आंसर सोरोकिन। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देश्य भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सी। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही आंसर देना। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रचलता, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 और इसके जो कूट हैं वो इस प्रकार हैं। तो 18 जो क्वेश्चन नंबर है और इसका जो सही आंसर है वो है सी। वीडियो को रोक के पॉज करके आराम से अपने आंसर टिक करें और आगे बढ़ जाएं। दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, किसने कहा? श्रीनिवास दुबे, सिंगर, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर डी। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जिनके आंसर कह रहा हूं आप लोग बताएंगे। मुझे खुद लग रहा है कि कई बार क्वेश्चन मैं खुद क्लास में करवा चुका हूं, तो कमेंट के माध्यम से इनके आंसर जरूर बताएं आप लोग। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या, तुलना, तुलनात्मक अभावबोध, क्वेश्चन नंबर सी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, नैतिक सत्ता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 कई बार करवा चुका हूं, तार्किक विधिक सत्ता। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर सी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या था? नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा करना। क्वेश्चन नंबर 24 और इसका सही आंसर है नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? क्वेश्चन नंबर 25 आई मी ईगो सुपर। क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर सी। भारत के संविधान में एक धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 24। आर्टिकल 24 में ऐसा कहा गया। इस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 सदस्यीय व्यवस्था की सलाह दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, पंचायती राज। और इसका सही आंसर है ए। निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है औपचारिक नियम, सहयोग, स्थायी प्रगति। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? अर्ध प्राथमिक समूह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉनीज, कूले, डेविस, बियरस्टीन। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर बी। के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? सिमेल, मार्क्स वेबर, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 30 और इसका सही आंसर है जॉर्ज सिमेल। संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7, 3, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है बी, ये सी यानी कि 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। 32 और इसका सही आंसर है भूस्वामित्व। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण, व्यष्टि का समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर इज बी। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्ग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलर, लिप्सेट, बेनेडिक्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर
34 और सही आंसर इसका डी। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतः जातिगत संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर 35 का वो है बी। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर सी। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, प्रसंस्कृति ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 37 सही आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिला, पर्यावरण और विकास। क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर है ए। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इरावती कर्वे, गोरे, दुबे, देसाई। क्वेश्चन नंबर 39 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है? विषमांगता, यांत्रिक संहति, गतिशीलता, दमनकारी विधियां। ये कूट के माध्यम से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर सी। किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा? स्पेंसर, थॉमस, पेरेटो, वेबर। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आप लोग देंगे। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिकासन, उपयुक्त सभी। 42 का डी। निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। 43 इसका सही आंसर है डी। मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। कूट के माध्यम से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर इज सी। कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 जाति संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, उद्योग ना तो ए ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 45 और 45 का सही आंसर है सी। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा? एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 का डी। लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? क्वेश्चन नंबर 47 सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं असामान्य शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र, द्वंद्वात्मक विरोध, कार्य परक एकता एवं विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर देना है और इसका जो सही आंसर वो है सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? सामाजिक न्याय से, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर इज सी। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करना है। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 49 और इसका सही आंसर है ए। संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेषण गृह। क्वेश्चन नंबर 50 सही आंसर है इसका बी। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51 निकाय, मुता, मेहर, पर्दा। सही आंसर है बी। निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक वंशानुक्रम, संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 52 राइट आंसर इज डी। दुर्खेम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्वक, आदर्शात्मक या फिर औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 53 सही आंसर सी। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि। 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियों या जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणवत्ता
क्वेश्चन नंबर 54 और इसका सही आंसर है बी। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? क्वेश्चन नंबर 55। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर, आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर सी। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। क्वेश्चन नंबर 56 इसका सही आंसर है ए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र, सप्रवर विवाह, सपिंड, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 सही आंसर सी। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58 सही आंसर है बी। निम्न में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। 59 राइट आंसर इज ए। निम्न में से कौन संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति दैवीय उपहार है, समाज द्वारा निर्मित है, आनुवांशिक विरासत है, पर्यावरण का फेर फेर है। क्वेश्चन नंबर 60 और इसका सही आंसर है बी। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक, अप्रत्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर इज डी। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उसका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन और वैश्विक उष्मीकरण। 63 और 63 का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन 64। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? राव, घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 64 है इसका सही आंसर है सी। भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। ये एक किसका उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 65 सही आंसर डी। निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। और इसका सही आंसर है सी। कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया? इंपोर्टेंट। रेडफील्ड, मैरियट, सिंगर, श्रीनिवास। 67 और इसका सही आंसर है रेडफील्ड। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है किससे? अनुसूचित जनजातियों से, अनुसूचित जातियों से, पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक से। 68 कल ये क्वेश्चन करवाया गया था और इसका सही आंसर है ए। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वोदय शब्द इंपॉर्टेंट है और इसका विकल्प है विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, महात्मा गांधी, नरेंद्र दुबे। क्वेश्चन नंबर 69 सही आंसर है एम के गांधी। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है? प्रौद्योगिकी, नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी दोनों, या कार्य के लिए प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर सी। निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कथा, परिवार। क्वेश्चन नंबर 71 राइट आंसर इज सी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 72 और इसका सही आंसर है सी। गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक,
तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 का सी, मूल्य तार्किक क्रिया। मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, भगवान दास, अरविंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 74 का बी, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? समुदाय का तत्व नहीं है वो बताना है। भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 75, सही आंसर सी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 76 का ए, यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, काम्टे। 77, सही आंसर दुर्खीम। आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है। तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आंसर का चयन। क्वेश्चन नंबर 78, 78 का जो सही आंसर है वो है बी। मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 33, 99, 125, 151। 79 का ए, 33। दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 80 और 80 का सही आंसर है बी, सामाजिक संरचना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 81, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। सही आंसर बिल्कुल यही है, डी। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, वर्गीकरण, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 82 का ए, संस्कृतिकरण। पुनः समाजीकरण एक समय सुस्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह भी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। 83 का सही आंसर, इसका सही आंसर है सी। 84, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? परसंस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण या फिर संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 84, सही आंसर बी। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखें, पढ़ें, उसके बाद अपना आंसर नोट करें। जो भी स्टूडेंट चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर कंप्लीट समाजशास्त्र की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, वहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 85 और सही आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर, सही आंसर है इसका ए। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरीकरण संपन्नता का विस्तार उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का ए। सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है सोसाइटी इन इंडिया। बार्नवास, बेतई, डेविस, मेंडावा। क्वेश्चन नंबर 88, राइट आंसर इज डेविड जी मेंडावा। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। क्वेश्चन नंबर 89 और सही आंसर है सी। अगस्ट काम्टे
का परामर्शदाता कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 90 और 90 का सही आंसर है सी, सेंट साइमन। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 और इसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक क्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही आंसर देना है। दोस्तों आराम से इसका आंसर दें आप लोग। इसके बाद मैं 1000 क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि मेरी कोशिश यही है कि कहीं से भी आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं कहीं का भी जहां समाज शास्त्र सब्जेक्ट है, वहां पे मेरी कोशिश यही है कि हर क्वेश्चन आपको मेरे यहाँ से मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल से जुड़ सकते हैं, मर्जी है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 और इसका सही आंसर है डी, 1 और 4। निम्न में से कौन सा आर्टिकल पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 93। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थिति, संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 94 और इसका सही आंसर है ए, संस्कृतिकरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 95, जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर है डी। बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, मध्यम वर्ग पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, या फिर उद्योग का स्वचालन। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है सी। जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो, तब उसे क्या कहा जाता है? प्रसार पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 97, राइट आंसर इज बी। निम्न में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है डी, यानी कि स्त्रीकरण। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के, सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। 99 और इसका सही आंसर है सी। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? 1955, 1956, 1961, 1973। क्वेश्चन नंबर 100, सही आंसर ए। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, या फिर विश्वनगर। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर है डी। निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ये 4 बुक्स दी हुई हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102, राइट आंसर इज इंडिया चैलेंजेस विलेज। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? बी, कृषिकरण और आत्महत्याएं, बी, कृषिकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। क्वेश्चन नंबर 103, सही आंसर ए। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपाड़िया, नीरा देसाई, आईपी देसाई, एएम शाह। क्वेश्चन नंबर 104, सही आंसर आईपी देसाई। कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? यह भी इंपॉर्टेंट है। रेडफील्ड, मैरियट, श्रीनिवास सिंह। और इसका सही आंसर है ए। बोस्टन स्कूल किसके सुधारों के लिए है? क्वेश्चन नंबर 106, सही आंसर इसका सभी को पता है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में
किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, या जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 107 और इसका सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 108 प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। क्षमता, सामाजिक अंतःक्रियाएं, मनस तथा सामाजिक चेतनाएं, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 108 राइट आंसर इज डी। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 109 सही आंसर ए। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? ये इंपॉर्टेंट है। दुर्खीम, कोट, वेबर, फूको। क्वेश्चन नंबर 110 सही आंसर माइकल फूको। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 111 सही आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं? ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 112 और इसका सही आंसर है वो है बी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं मात्र हिंदू, हिंदू सिख, बौद्ध एवं जैन, वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 113 सही आंसर इसका सी। सम्मिति परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग तथा बिलगॉट, ओकले, बोमैन एंड स्मार्ट, या फिर खाली स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 114 सही आंसर ए। नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय जनजाति है? खरिया, टोडा, खासी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 115 सही आंसर सी। वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 116 सही आंसर सी। दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? प्रत्यक्षवाद, उद्विकास, प्रकारवाद, विसरणवाद। क्वेश्चन नंबर 117 और इसका सही आंसर है ए प्रत्यक्षवाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जाना जाता है या संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हैबरमॉस, शुट्ज, वेगनर या मैनहाइम। क्वेश्चन नंबर 119 सही आंसर बी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेबर, डिकेंस, दुर्खीम, काम्टे। क्वेश्चन नंबर 120 राइट आंसर इज मैक्स वेबर। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? एस.ए. दुबे, सक्सेना, बोटोमोर, एडी रूस। क्वेश्चन नंबर 121 सही आंसर टीबी बोटोमोर। भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई 1975, 1980, 78, 1987। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। क्वेश्चन नंबर 123 सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक एजेंसी है? परिवार, परंपरा, राज्य, प्रथा। क्वेश्चन नंबर 124 और इसका सही आंसर है सी। एलआईसी के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाकार या फिर अधोमुखी गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 125। दोस्तों 3 प्रकार के कोर्स तैयार हुए हैं आप लोगों की डिमांड के आधार पर, जिसमें कि अलग अलग तीनों में अलग अलग चीजें
डिवाइड की गई हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 9971236632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप बात करेंगे, आपको सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। अच्छी तैयारी कर सकते हैं कम समय में। मेरी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर है ए। तो दोस्तों, ये आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।